यदि हम अपने वर्तमान के दुखों को दूर करने के लिए संतों से जुड़े तो मिलन ज्यादा दिनों तक नहीं ठहरेगा। हम अपने संसार के भौतिक दुखों को, वर्तमान के दुखों को दूर करने के लिए यदि संत से जुड़े तो वो ज्यादा लंबा रिश्ता नहीं चलेगा। बोले क्यों? बोले संत का काम विधि के विधान को मिटाना नहीं है। संत का काम विधि के विधान को मिटाना नहीं है, और कोई विधि के विधान को मिटाने की बात कर रहा है तो फिर वो भगवान का अपना साधु नहीं है, संत नहीं है। भाई मेरो ही आदमी है कि और मेरे ही जो है नियम कायदा कानूनों को ध्वस्त करे, वो मेरो काय को है? वो तो मेरो चोला ओढ़ के मेरा दुश्मन है। कभी कभी जो अपने ही लोग हैं ना, वे ही ज्यादा खतरनाक अपने नियम कायदा कानूनों की झज्जियां उड़ाएंगे हैं। तो सच बात यह है, जो मेरे कायदा कानून उनको जो फॉलो करे, राम जी ने कहा है ये, सोई मम प्रिय सेवक मम सोई। सोई मुझे प्यारा है, सोई मेरा सेवक है। सोई मम प्रिय सेवक मम सोई। बोले कौन? मम अनुशासन माने जोई है। मम अनुशासन माने जोई। तो बोले एक बात बताओ, जब हमारे दुख ही नहीं मिटा सकता, हमारी जीवन में कोई परिस्थितियों को इधर उधर नहीं कर सकता, तो फिर गुरु बनावे तो फायदा ही का है? भाई आदमी तो दुख दूर करवे के लिए गुरु बनाती है दुनिया, हा? जब कोई दुख ही दूर नहीं कर पाएंगे, बात वही ज्यों के त्यों रही, तो फिर काय को माँ जाके माँ तो पटके माँ जाए, जिंदगी समय बर्बाद करें। इतने में तो अपने आलू नम पाई देंगे तो कभी दिखावे, कछु तो पैकेट बढ़ेंगी। बड़ी प्यारी बात कहनी है मुझे। कोई भी गुरु, कोई भी संत जो अच्छा होगा, वो कभी आश्वासन नहीं देगा कि मैं तुम्हारे दुखड़े मिटा दूंगा ना। तो फिर करेगा क्या? कोई भी संत, कोई भी गुरु ये नहीं कहेगा कि मैं बारिश को बंद कर दूंगा, कि मैं ओले बंद कर दूंगा, कि मैं प्रकृति के प्रकोपों को से खत्म कर दूंगा ना, कि मैं धूप रोक दूंगा, कि मैं ये कर दूंगा ना। बोले संत बस एक काम करता है। संत ये नहीं करता कि पूरे तुम्हारे रास्ते के सारे कांटों को खत्म कर देगा ना। संत दो काम करेगा, ऊपर से बचने के लिए छाता दे देगा और नीचे से बचने के लिए चप्पल दे देगा। कांटे ज्यों के त्यों रहेंगे, बारिश ज्यों के त्यों रहेगी, धूप ज्यों के त्यों रहेगी, हैं? लेकिन तब ते मोहिन व्यापी माया, जब ते रघु नायक। बात समझ में तो आ रही ना सबके? जो मारीच था ना, मारीच, जब रावण उनको मारीच को लेके जा रहा था सीता जी के हरण करने के लिए, तो मारीच को हिरण बनना था। मारीच ने नेक नानुकुर करने की कोशिश करी, तो रावण बोला कि मैं अभी मारता हूं तेरे को। तो मारीच बोला नहीं ठीक है मैं चलता हूं। अब रास्ते में जब मारीच जा रहा था तो बड़ा खुश हो रहा था, कभी हंस रहा था, कभी नाच रहा था, कभी गा रहा था। रावण को भी विश्वास नहीं हो रहा था। किसी ने आकर के मारीच से पूछा कहां जा रहे हो, इतने खुश हो, इतने आनंद में हो,
कहाँ जा रहे हो? मारीच बोले मरबे। बात बड़ी अटपटी सी, बोले मरने में और इतनी खुशी? बोले मरने में? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले क्योंकि जहां मैं मरने जा रहा हूं उन हाथों से मरने के लिए जमाना तरसता है। जहां मैं मरने जा रहा हूं उन हाथों में मरने के लिए जमाना तरसता है। उन हाथों में मरने के लिए जटायु को जिंदगी मिल रही थी। भगवान ने कहा पहले तरह कर दूं आपको, बिल्कुल। बोले ना। बोले जिंदगी तो कितनी बेर मिल गई, लेकिन ऐसी सुंदर मौत नहीं मिलेगी। है? ऐसी सुंदर मौत नहीं मिलेगी। तो जटायु, वो जो मारीच है, वो इतना खुश है मरने में भी। क्यों खुश है? क्योंकि उसे पता है कि मेरे मरने के पीछे राम का हाथ है। बात समझ में आ रही है? मेरे मरने के पीछे राम का हाथ है। मरना एक घटना है और मरना जीवन की सबसे खतरनाक घटना है। मरना जीवन की सबसे खतरनाक घटना है। जब इतनी खतरनाक घटना में भी जो राम का हाथ देख लेगा तो उसका दुख नहीं रहेगा, वो दुख उसके आनंद में बदल जाएगा। ऐसे ही हम अपने जीवन की हर घटना में यदि राम का हाथ देख लेंगे तो फिर वो दुख नहीं रहेगा, वो सुख में बदल जाएगा। विश्वामित्री जी जब राम लक्ष्मण को मांगने गए ना, तो दशरथ जी ने कही कि महाराज जी एक बात बताओ, तुम्हें मेरे राम लक्ष्मण काय के लिए चाहिए? बोले असुर समूह सतावहि मोही। मुझे दुष्ट लोग सताते हैं, राक्षस सताते हैं। तो बोले मेरे बालकन को क्या करोगे? मोते कहो ना, उनको क्या करोगे? मोते कहो मैं सेना लेके चलता हूं, अभी मैं युद्ध करूंगा। मैंने बड़े बड़े युद्ध जीते हैं, मैं तो देवताओं के संग लड़ा हूं, दैत्यों से देवासुर संग्राम में। मोती बात करो, मेरे बच्चन ने काय गुआ पछड़ में पार रहे हो, मोती बात करो। अच्छा, बात दशरथ जी की कायदा की है कि नहीं है? बात तो कायदा की है। अच्छा, राम लक्ष्मण को भी अकेले ले जाना चाहते हैं अनुज समेत, देहो रघुनाथा। एक बड़ी प्यारी बात कहनी है मुझे यहां। विश्वामित्र क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं ले जा रहा हूं क्योंकि मोए भी राक्षस मरवाने थोड़े ही हैं। दशरथ जी बोले युद्ध में का फूलंते पूजा होगी? जब युद्ध होगा तो बाण चलेंगे हैं कि वहां आरती और पूजा होगी, मरवाने नहीं है तो? बोले साधु की दृष्टि हर किसी के पास नहीं होती। उसी घटना में संत क्या सोच रहा है और संसारी क्या सोच रहा है। बोले यदि मारना ही होता तो मैं भी युद्ध में कम नहीं हूं, विश्वामित्र कह रहे हैं, लेकिन मैं साधु हो गया हूं, अब मैं किसी के मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। दशरथ जी कह रहे हैं क्या आप अटपटी बातें कर रहे हो, उल्टी सीधी? युद्ध के लिए ले जा रहे हो और युद्ध होगा तो मरेंगे, और फिर आप कह रहे हो मरवाना नहीं चाहते हैं। हम हमारे अंदर इतना दिमाग नहीं है, सीधे सीधी बात करो। तब विश्वामित्र जी कहते हैं अब की बार असुरों के लिए मुझे वो हाथ नहीं चाहिए जो मारने वाले हैं, अब की बार मुझे वो हाथ चाहिए जो तारने वाले हैं। तब दशरथ जी की समझ में आई बात कि मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, जाकर ना
शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। ये वे हाथ हैं, और जिस साधक के जीवन में जब साधक को गुरु ये बताता है कि तुम अपनी घटना के पीछे राम का हाथ देख लेना, तो मरने भी जाओगे तो बड़ा आनंद आएगा। है? मरने भी जाओगे तो मारीच की तरह नाचोगे, पता चल जाए कि हर घटना के पीछे राम का हाथ है। हैं? तो गुरु जो होता है वो ऊपर के ऊपर से आने वाली आफतों को नष्ट नहीं करता, छाता दे देता है, और नीचे रास्ता में बिछे हुए कांटों को उठा उठा के नहीं फेंकता है, उसके लिए चप्पल दे देता है। तो भैया कल ते मेरे पास मत आजियों को ला चप्पल दो। कथा में कह रहे तुम माँ बिशहरी की में है कि गुरु चप्पल देता है, छाता देता है? तो समझने वाले समझेंगे हैं।